आर्थिक समीक्षा 2022-23 इसके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ना, आज आप पढ़ लेना और इन्हीं को बार बार रिवीजन कर लेना। इसके बाद में और कोई यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, मेरी गारंटी है। आप देख लेना चाहे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 की अपन बात कर रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में अपन देखेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान, ये पॉइंट अपन देखेंगे। अभी यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्षेत्रवार योगदान कौन कौन सा है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का है। अगला आपका बिंदु है कि एक तो मूल्य होता है स्थिर, एक तो मूल्य होता है, क्षेत्र का ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य। और एक होता है प्रचलित, जो करंट में चल रहे हैं, प्रचलित मूल्य। एक चीज मैं बता देता हूं, प्रचलित मूल्य अक्सर अधिक होते हैं बजाय स्थिर मूल्यों के। स्थिर मूल्यों का जो आधार वर्ष होता है जी, ये स्थिर मूल्यों का जो आधार वर्ष होता है ये 2011-12 है। ये भी आप थोड़ा नोट कर लेना। स्थिर मूल्यों का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। आपको 3 क्षेत्र ध्यान रखने हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। पहला क्षेत्र है आपके पास में कृषि का, दूसरा है आपके पास में उद्योग का, और तीसरा क्षेत्र है आपके पास में सेवा का। अच्छा, अगर किसी को और भी ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मैं बता देता हूँ। ये प्राथमिक उद्योग है, ये द्वितीयक उद्योग है और ये तृतीयक उद्योग है। तो प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी आप जान सकते हो। और कृषि से जो उद्योग स्थापित होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। उद्योगों से जो पैसा आता है उसको सेवा कहा जाता है, वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। सेवा में यहाँ परिवहन वगैरह अलग पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब स्थिर कीमत पर अपन बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र की। स्थिर कीमत पर कृषि क्षेत्र कितना है? पिंकी स्वामी का राइट आंसर है 28.50। 28.50% स्थिर कीमत पर है कृषि क्षेत्र का योगदान। ठीक है। उद्योग क्षेत्र पर, अच्छा, प्रचलित मूल्यों पर कितना है? तो प्रचलित मूल्यों पर है 28.90%। कितना है? 28.90% जो है ये है प्रचलित मूल्यों पर। अब देखो, स्थिर मूल्यों से अधिक है प्रचलित मूल्य। तीसरी बात करें उद्योग की, उद्योग का है 27.76%। ये उद्योग का है स्थिर मूल्यों पर, जबकि ये जो है प्रचलित मूल्यों पर ये 27.31% है। क्लियर है। और 2022-23 में सेवा का स्थिर और प्रचलित दोनों ही सेम रहा था, 43.74%। ये दोनों ही सेम रहा था, 43.74%। अब बताओ आपको कहीं कोई दिक्कत आई क्या? आपको फिर बता देता हूं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 राजस्थान अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान कितना रहा? कृषि में जो योगदान रहा जी, कृषि के योगदान की यदि हम बात करें तो स्थिर मूल्यों पर 28.50% रहा। प्रचलित जो है 28.95% रहा। उद्योगों की यदि हम बात करें तो 27.76% रहा। प्रचलित की यदि हम बात करें तो 27.31% रहा। ठीक है। और अगर हम सेवा की बात करें तो 43.74% रहा, और इसका भी 43.74 प्रचलित मूल्यों पर रहा। क्लियर है भाई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आर्थिक समीक्षा की एक और बात पढ़ेंगे अपन, जो अपना प्रश्न है उसका आंसर भी आएगा। तब आपको समझ आएगा कि आर्थिक समीक्षा में कौन से डाटा आपको याद करने हैं। आपको वही डाटा याद करने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
फालतू में आप डाटा याद ना करें। हो गया होगा सबका। अगली बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 की। आर्थिक समीक्षा, अब कई प्रश्नों के आगे के जो आंसर है वो यहाँ आ जाएंगे आपके। 2022-23 आर्थिक समीक्षा 2022-23 की अपन बात कर रहे हैं। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 में यदि हम देखें तो आपको दो चीज़ देखनी है। एक तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। एक तो यहां से प्रश्न आता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीएसडीपी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? जीएसडीपी इंग्लिश में कहा जाता है। एक आपको ध्यान रखना है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को एनएसडीपी। प्रश्न कैसे भी आए ध्यान रखना। अब दोनों चीज आपको समझ आ गई होगी, जीएसडीपी और एनएसडीपी। आर्थिक समीक्षा 2022 अपन पढ़ रहे हैं। देखो बहुत मोस्ट बिंदु आपको मैं पढ़ा रहा हूं और इसके बाद में आपको कोई भी चीज देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोनों चीज आपको समझ आ गई होगी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में एक तो आपको ध्यान रखना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद और एक ध्यान रखना है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को एनएसडीपी कहते हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद को हम जीएसडीपी कहते हैं। इन दोनों का ही जो स्थिर कीमत है, स्थिर कीमत, उनका आधार जो वर्ष है ये बता देता हूं मैं पहले ही। आधार वर्ष किसे माना है? एक बार यहीं से प्रश्न आ गया था। आधार वर्ष जो माना है वो 2011-12 को आधार वर्ष माना है। आधार वर्ष कौन सा है? तो आप कहोगे 2011-12 जो है वो आधार वर्ष है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के भी दो पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट होगा स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य, और एक होगा प्रचलित मूल्य। ठीक है, ऐसे ही उसके भी दो पॉइंट हैं। एक तो स्थिर मूल्य हो जाएगा, एक तो स्थिर मूल्य हो गया और एक हो गया प्रचलित मूल्य, एक हो गया प्रचलित मूल्य। ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। जीएसडीपी और एनएसडीपी दोनों ही आपको याद होने चाहिए। स्थिर मूल्यों की यदि हम बात करें तो स्थिर कीमत कितनी रही? तो स्थिर कीमत रही 7.99 लाख करोड़। कितनी रही? 7.99 लाख करोड़। अच्छा, मुझे एक आप बात बताइए, ये पॉइंट भी समझ आया नहीं आया? सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जो द्वितीयक क्षेत्र है ना, जो उद्योगों से आपने उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद में कितने पैसे आपको आए, उत्पादन प्लस पैसा यानी सेवा, उसको कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये समझ में आ गया होगा। इसमें जो वृद्धि दर रही, इसमें जो अपना प्रश्न यहीं से था जीएसडीपी से, इसमें जो वृद्धि रही वो 8.19% रही। पिछले वर्ष की बजाय कितनी रही? 8.19% क्या रही? वृद्धि रही। आ गया होगा समझ में। देखो क्वेश्चन कहाँ से आया था? हो सकता है क्वेश्चन प्रचलित मूल्य से आ जाए, तो प्रचलित मूल्यों में 14.13 लाख करोड़ का फायदा हुआ, 14.13 लाख करोड़। और अगर इसमें वृद्धि की हम बात करें, प्रचलित मूल्यों पर जो जीएसडीपी है उसकी वृद्धि कितनी रही? तो ध्यान रखना 16.04। कितनी रही? 16.04% वृद्धि रही पिछले वर्ष की बजाय। ऐसे ही हम बात करेंगे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर 6.95 लाख करोड़। मैंने पैसे भी लिख दिए
हो सकता है कहीं से पैसों वाला प्रश्न आ जाए, वृद्धि दर वाला नहीं दे। इसमें जो वृद्धि हुई वो 8.11% हुई। और दूसरी अगर हम बात करें प्रचलित मूल्यों की, तो प्रचलित मूल्यों पर 12.7 लाख करोड़ है। कितनी है? 12.7 लाख करोड़, ये इसकी वृद्धि दर रही। नहीं सॉरी, 7 नहीं 60, माफी चाहूंगा, मैंने यहां 7 लिख दिया। 12.60 लाख है ना, और 12.60 लाख करोड़, और इसमें जो वृद्धि रही है सबका आंसर एकदम ठीक भी आ रहा है, 16.10, यानी 10% की वृद्धि रही। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत आई है क्या? एक बार पुनः समझा देता हूं दोनों चीजों को, क्योंकि ये बड़े मोस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। आर्थिक समीक्षा में हम राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्षेत्रवार योगदान को हम पढ़ते हैं। पहला है क्षेत्र कौन कौन से है, या तो कहो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, या कृषि उद्योग या सेवा। प्रश्न इन्हीं के नाम से आते हैं, तो कृषि उद्योग सेवा ज्यादा याद रखें। कृषि का स्थिर मूल्यों पर कितना है, तो आप कहोगे 28.50 है। प्रचलित पर कितना है? 28.95 है। कृषि का स्थिर पर कितना है? 28.50। प्रचलित पर कितना है? 28.95। उद्योग का कितना है? 27.76। प्रचलित पर कितना है? 27.31। सेवा में कितना है? 43.74। और प्रचलित में भी कितना है? 43.74। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, ले लिया होगा। आगे आपने देखा आर्थिक समीक्षा 2022-23 में स्थिर कीमत जो है वो आधार वर्ष उसका 2011-12 है। जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर 7.99 लाख करोड़ का फायदा हुआ, जो वृद्धि दर है 8.19 है। प्रचलित मूल्यों पर 14.13 लाख करोड़ का फायदा हुआ, तो 16.04% वृद्धि रही। एनएसडीपी यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य 6.95 लाख करोड़, तो वृद्धि 8.11% हुई। और प्रचलित मूल्य जो है वो 12.60 लाख करोड़, जिसमें वृद्धि हुई 16.10% की वृद्धि। अब ये दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बड़ी अच्छी चीजें मैंने आपको बताई, आर्थिक समीक्षा में ये डेटा आप जरूर पढ़े, ठीक है। अब मैं आपको एक और बता देता हूं, प्रति व्यक्ति आय। एक तो आपको बता देता हूं मैं प्रति व्यक्ति आय, यहां से भी प्रश्न बन जाता है, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय, इसको भी अपन देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय को भी आपको देखो कहीं कोई चीज नहीं छोड़ रहा, जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं ना, पहली बात उसको पूरा पढ़ रहे हैं। इसकी भी दो ही चीज है, एक तो स्थिर और एक प्रचलित। और प्रचलित स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर, दोनों का, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, मूल्य कह दो कीमत कह दो, एक ही बात है। अच्छा, अब अगर बात करें कि प्रति व्यक्ति आय जो है 2022-23 में कितनी रही, प्रचलित स्थिर कीमत पर तो कितनी रही? 86,134। ये कविता का एकदम ठीक है, आपकी अच्छी स्टडी है, 86,134 रुपए, ठीक है। और वृद्धि जो हुई वो 6.94% की वृद्धि हुई है। यानी पिछली साल और इस साल में एक व्यक्ति की आय में 6.94% की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर, जबकि प्रचलित कीमतों पर 15, 61, 49, ये ध्यान रखना कितनी है, 15, 59, 49, ये प्रचलित मूल्यों पर कीमत है। 59 लिख दिया मैंने, माफी चाहूंगा, 61 है ना, 59 बोल दिया। 15, 61, 49 ये प्रचलित मूल्यों पर है, और इसके वृद्धि दर जो है वो 14.85 है। कितनी है? 14.85। देखो डाटा है कभी जब मिस हो जाता है, वही 59 याद रहेगा 61 की जगह, ठीक है। अब एक और चीज आती है सकल, एक आपने नाम सुना होगा, ऐसी प्रति व्यक्ति आय की तरह आ जाता है सकल राज्य मूल्यवर्धन। सकल राज्य मूल्यवर्धन, मूल्यवर्धन। और सकल राज्य मूल्यवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको तो पीसीआई बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? GSVA। इसको क्या बोलते हैं? GSVA। सकल राज्य मूल्य वर्धन जो है इसकी भी वही दो ही कंडीशन है। एक तो आप कह सकते हो स्थिर कीमत और एक आप कह सकते हो प्रचलित कीमत। प्रचलित कीमत। अच्छा, स्थिर कीमत की यदि हम बात करें इसमें, तो आप बताइए कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों पर कितना फायदा हुआ है और कितने % वृद्धि हुई है। फायदा जो है वो 7.33 लाख करोड़ का है स्थिर मूल्यों पर। 7.33 लाख करोड़। और अगर हम इसकी वृद्धि दर की बात करें तो इसकी वृद्धि दर है 7.88। इसकी वृद्धि दर रही है, GSVA की वृद्धि दर जो रही है वो 7.88% रही है और 7.33% जो वो लाख करोड़ है वो फायदा हुआ है। अगर हम प्रचलित मूल्यों की बात करें तो 13.11 लाख करोड़, 13.11 लाख करोड़ रुपए का इसमें बेनिफिट हुआ है। और प्रचलित मूल्यों में अगर हम वृद्धि दर देखें स्थिर की बजाय तो 15.57 यानी 15.57% की वृद्धि रही है। आई थिंक आपको आर्थिक समीक्षा के जो मुख्यतः डाटा थे वो सारे के सारे याद हो गए होंगे। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के जो मुख्यतः डाटा थे मैंने आपको सारे बता दिए। क्लियर है? आगे चलें, अगला प्रश्न।